Today we are going to do a new variety. See, अब तक हम लोग क्या करते थे, आपको सम में क्या दिया रहता था इन द क्वेश्चन, you used to have your receipt and payment account, right? And with the help of receipt and payment account, we used to make income and expenditure account and current year's balance sheet, right? Like your final accounts, you make your trading P&L and balance sheet. Here you make income and expenditure and balance sheet, right? And in some cases where the capital fund was missing, we used to make what? Last year's balance sheet, just to find out your capital fund, right? Assets minus liabilities. Is that right? Now, these types of categories of sums are on an easier level in the sense they will be giving you opening balance sheet. मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के दे देगा आपको, पूरा का पूरा. आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आपको खाली क्या करना है? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. इज दिस क्लियर? लेकिन लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आपको एडजस्टमेंट्स ढूंढने हैं. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आपको क्या ढूंढने हैं? एडजस्टमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से यू हैव टू फाइंड आउट एडजस्टमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर. ओके, वो एक दिमाग वाली चीज है. जो डेटा आपको नीचे दिया रहता था ना लास्ट ईयर का, फर्नीचर इतना था, बिल्डिंग इतना था, एम्बुलेंस इतना था, लैंड इतना था, ये सब डेटा आपको बैलेंस शीट से निकालना. कैपिटल फंड दिया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देखो, सम नंबर 18 ले लो सब लोग. सम नंबर 18, mark a star. Sum number 18. All videos on Ruchi, Forum, Manan, Pratham, Arushi, Jainam. Take sum number 18. See, पहले शुरुआत अपने को पेमेंट साइड से ही करनी है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेमेंट साइड. ठीक है, प्लीज मार्क इट डाउन. पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. कैन यू सी दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? सी, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री नानावटी हॉस्पिटल, मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31st March 07. सो व्हाट इज अवर करंट ईयर? 67. बराबर है. और आपको बैलेंस शीट कब की दी गई है? ऊपर 1406. 1406 is as good as 31st March 06. I told you that one day before after doesn't make any difference. So current year आपका है 67 का रिसीट पेमेंट दिया है और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दिया है. सबसे पहला रिसीट पेमेंट में मार्किंग स्टार्ट करना है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड से शुरू करना. फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1406. How it is last? This receipt payment account is of current year. So furniture purchase on 1406 is current year purchase. Where do you put it? Asset. आपको ये डेट नहीं भी दी होती तो भी आप क्या अज्यूम करते? करंट ईयर का फर्स्ट डेट पे ही खरीदा है. एनी सेल और एनी परचेज हैपेंस ऑन विच डेट? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. बराबर है. फर्नीचर इज एसेट, करंट ईयर. सैलरीज इंक्लूडिंग 2000 ऑफ लास्ट ईयर. मुझे खाली बताओ सैलरीज को इंक्लूडिंग 2000 मारो गोली, मैं बताता हूँ क्या. खाली सैलरीज जाएगा एक्सपेंस में. बराबर है. ओके, एडजस्टमेंट है, करता हूँ. इक्विपमेंट परचेज वापस 1406 दिया है, मतलब करंट ईयर एसेट. लेकिन कब खरीदा है? कौन से डेट पे? फर्स्ट डेट. वो नहीं भी दिया होगा तो भी अज्यूम करते हो कब खरीदते हो तुम? फर्स्ट डेट. डेट नहीं दिया तो एनी सेल और परचेज हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द. वो बैलेंस शीट देख के कंफ्यूज. बैलेंस शीट 1406 मतलब इट इज 31st March 06. क्लोजिंग बैलेंस शीट है, कुछ अलग नहीं है. हम जो बनाते हैं ना लास्ट डेट पे ओपनिंग बनाते हैं ना, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट ऊपर बनाते हैं ना, जो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए, वही बैलेंस शीट बना के दी गई है. कुछ अलग चीज नहीं है. गॉट इट? कैपिटल फंड भी दिख रहा है ना आपको वहां पे, 3,83,000. देन dispensary expenses, medicines, taxes, cash, opening cash. लास्ट ईयर एसेट में दिख रहा है आपको ओपनिंग कैश? दिख रहा है.
सबको दिखना चाहिए लास्ट ईयर एसेट में ओपनिंग कैश, कैन यू ऑल सी दैट? मिला? लास्ट ईयर एसेट में कैश 11,000, सब्सक्रिप्शंस एक ही दिया है, ईयर वाइज दिया है, कुछ ईयर वाइज नहीं दिया, सब मिलावट साथ में। ओके, इंटरेस्ट ₹1,500 ऑफ लास्ट ईयर 5 था। पहले तो बताओ इंटरेस्ट किधर डालना? इनकम, इंटरेस्ट विल गो टू इनकम, इंटरेस्ट विल गो टू इनकम, गो टू लास्ट पेज, इंटरेस्ट विल गो टू इनकम, राइट? वो बताता हूँ एडजस्टमेंट क्या है 1500 का। डोनेशन रेवेन्यू दिया है, मतलब क्या करने का? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब एड टू कैपिटल फंड। इज दैट क्लियर? अभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट पे आ, सॉरी, अभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट पे आ जाओ, वहां से अपने को लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स करने हैं। नीचे जो दिए ना वो करंट ईयर के एडजस्टमेंट दिख रहा है, ऊपर बैलेंस शीट से अपने को लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट्स क्रैक करना है। देखो नंबर 1 एसेट साइड, कैश, कैश कोई एडजस्टमेंट है? इट वाज द ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी रिटर्न, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कम टू सिक्योरिटीज, व्हाट आर सिक्योरिटीज? इन्वेस्टमेंट। तो ये लास्ट ईयर एसेट था, वहां से कहां टपकेगा? करंट ईयर एसेट। एनी फिक्स्ड एसेट, एनी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट कहां से कहां आते हैं? लास्ट ईयर एसेट से, और फिर उसपे 3 एडजस्टमेंट करते हो आप। क्या करते हो? SPD, सेल, परचेज, डेट। इज दिस क्लियर? तो ये सिक्योरिटीज लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। इज दिस क्लियर? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। देन फर्नीचर, लास्ट ईयर एसेट से आएगा करंट ईयर एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, लास्ट ईयर एसेट से आएगा करंट ईयर एसेट। समझ में आ रहा है? सबका इफेक्ट सेम है, ऑल द इफेक्ट्स आर सेम। यू गेटिंग दैट? नाउ इक्विपमेंट भी सेम, लास्ट ईयर एसेट से आएगा करंट ईयर एसेट, राइट? ऑल ऑफ यू क्लियर? सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये भी क्या लास्ट ईयर से करंट ईयर में आएगा? You will add to subscription. आउटस्टैंडिंग है, पे करेंगे ना लोग, तो ऐड करेगा ना तू। हां बट इनकम से रिकॉर्ड हो जाती है ना, फॉर उसके ये ईयर में से सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, ये ईयर में से सब्ट्रैक्ट होगा। पूरा मिला होगा तो कि जितना मिला ये 5,000 क्या है? रिसीवेबल ऑफ, और ये साल मिला होगा, रिसीट में दिख रहा है ना, उसके अंदर मिला ही होगा। ये जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको 30,000, इसके अंदर क्या ये 5,000 पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा ही है, क्योंकि इनकम का लॉजिक क्या है? पहले आपको मिलती है लास्ट ईयर की, फिर करंट ईयर की, और फिर नेक्स्ट ईयर की। तो ये 5,000 आपको जो 30 मिला है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो क्या करना है आपको? वहां से सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। व्हाट डू यू डू आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर? Add, because that income belongs to this year. So outstanding of last year, what do you do? Subtract and last year asset आप ही करते थे, याद है? यहाँ पे लास्ट ईयर एसेट दिया हुआ है, आपको खाली क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ आई? कितना सब्ट्रैक्ट करोगे करंट ईयर इनकम में से? 5,000। क्यों करोगे? समझ में आया? ये जो 5,000 लास्ट ईयर मिलना बाकी था, दैट यू हैव रिसीव्ड इन करंट ईयर। इज दिस क्लियर? आप 2 इफेक्ट देते थे ना, यहाँ पे एक ही देने का, क्योंकि लास्ट ईयर एसेट वाला इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। बात समझ आई? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इधर 5 था, कितना दिख रहा है? 5। लेकिन इधर सब्सक्रिप्शन के बाजू में दिया है कि लास्ट ईयर के 5 में से 2,000 ही मिला है, तो माइनस कितना? 2, और 3 किधर? करंट ईयर एसेट, दैट इज कॉल्ड स्टीलिनर। अभी भी मिलना बाकी। बात समझ आई? तो लास्ट ईयर एसेट में दिखता है ना, दैट इज टोटल आउटस्टैंडिंग, दैट इज टोटल आउटस्टैंडिंग, पूरा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर एसेट 5,000। अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है कितना मिला है अपने को ये साल? रिसीट में कहीं कुछ भी दिया है कितना लास्ट ईयर का मिला है आपको? कुछ भी नहीं दिया है। मतलब क्या अज्यूम करने का? पूरा 5,000 मिल चुका है, पूरा 5,000 मिल चुका है। Entire 5,000 is included in this 30,000. What is the time of lecture? Every day you are late.
go to last bench. 12 ही है अंदर जा। तो અહીંયા આવી જા ને પાછળ। Now 30,000 में this 5,000 is included। 30,000 में this 5,000 is included। तो क्या करने का है? माइनस करने का है, बराबर है कि नहीं? 30,000 के अंदर ये 5,000 इंक्लूडेड है, तो यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट। Why you are going to subtract it? Because this 5,000 is income of which year? Last year. It doesn't belong to this year, so subtract it. तो इधर लिख दो less from subscription, less from subscription. Similarly, interest accrued. What do you mean by interest accrued? 1,500. कौन सा बाकी है और कौन सा रिसीवेबल? लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, बराबर है, लास्ट ईयर का रिसीवेबल है। तो ये साल मिला चाहिए, मिलना होगा। दिख रहा है आपको इंटरेस्ट के अंदर दिख रहा है 1,500 रुपया लास्ट ईयर का। क्या करोगे? ऐड ना, सब्ट्रैक्ट। व्हाई यू विल सब्ट्रैक्ट? ये साल मिल गया, सेम जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन। बोलो, वही तो है 1,500। ये जो कितना मिला है? 5,000 जो इंटरेस्ट मिला है ना, उसमें से 1,500 लास्ट ईयर का मिला। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यही रिपीट करके इधर दिया है, 1,500 ऑफ लास्ट ईयर। कैन यू सी दैट? दे आर टेलिंग यू। वो नहीं भी दिया होता तो भी क्या करते आप? सब्ट्रैक्ट ही करना था 1,500। सब्सक्रिप्शन के बाजू में दिया था 5,000 लास्ट ईयर, तो भी क्या किया? माइनस ही किया। ये 1,500 नहीं भी दिया होता तो भी क्या करने का? माइनस ही करने का। क्यों समझा? क्योंकि लास्ट ईयर जो रिसीवेबल था ऑब्वियसली ये साल मिला होगा, ये साल के अंदर पड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? समझाइए। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस ईयर्स इनकम। गॉट इट? उसके बाद लायबिलिटी पे आ जाओ। सैलरी अनपेड कितना दिख रहा है लास्ट ईयर का? अनपेड, अनपेड मतलब पेएबल। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी था, मतलब लास्ट ईयर आपको देना बाकी था, ये कब पे किया होगा? ये साल। तो सैलरी चेक करो, दिख रहा है आपको? सैलरी में 23 में 2,000 ऑफ लास्ट ईयर दिख रहा है। ये क्या करने का है? सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? पक्का सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि ऐड करंट ईयर का होता है। ये 2,000 कौन सा है? लास्ट ईयर का एक्सपेंस है। लास्ट ईयर ऑलरेडी ऐड हो चुका है एक्सपेंस साइड पे, लेकिन पे कब किया? इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 23 इंक्लूडिंग 2 दिख रहा है। ये इंक्लूडिंग 2, ये 2,000 क्या करोगे आप? लेस कर दोगे, लेस फ्रॉम सैलरी एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। लास्ट ईयर लायबिलिटी दिया हुआ है तो आपको खाली लेस फ्रॉम सैलरी करना। अगर वो 2,000 नहीं दिया होता तो भी ये 2,000 यहाँ पे सैलरी इंक्लूडिंग 2,000 नहीं भी दिया होता तो भी क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते ही करते। क्यों सब्ट्रैक्ट करते? जो भी एक्सपेंस लास्ट ईयर पेएबल है, अज्यूम करना है कि वो ये साल पे किया है कि नहीं? तो ये साल के पेमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, हटाओ वहां से। ये साल के पेमेंट के अंदर वो पड़ा ही हुआ है, तो उसको उधर से माइनस ही करना है आपको। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग करते थे हम, याद है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। ये वही है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी, 2,000 रुपया। बात समझ आई? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा दिया हो, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 2,000 बराबर, ऊपर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, और इधर पेमेंट साइड पे आपको दिया होता है सैलरी इंक्लूडिंग 1,500 ऑफ लास्ट ईयर, तो माइनस कितना करते? 1,500 और 500 लायबिलिटी ऑफ, मतलब वो क्या हुआ? स्टिल पेएबल। अभी भी देना, जो पे किया है वो हटाओ, वो ये साल का एक्सपेंस नहीं, लेकिन जो अभी भी देना बाकी है दैट बिकम्स लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर। इज दिस क्लियर? जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन, जस्ट लाइक इनकम, अगर इंक्लूडेड है तो माइनस करो, इंक्लूडेड नहीं है तो करंट ईयर एसेट। एक्सपेंस में भी सेम, इंक्लूडेड है तो माइनस करो, इंक्लूडेड नहीं है तो करंट ईयर लायबिलिटी। बराबर है, देना बाकी। बस यही तो था। मेडिसिन बिल अनपेड 1,500 रुपया लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, दिख रहा है आपको? मेडिसिन बिल अनपेड लास्ट ईयर लायबिलिटी में दिख रहा है आपको? ये कब पे किया होगा? इस साल पे किया होगा, बराबर है। तो मेडिसिन दिख रहा है आपको नीचे इधर 5,500, इसमें से क्या करना है? उसको माइनस करना है। कहीं दिया तो नहीं है इंक्लूडिंग,
तो भी ये साल पे किया ही होगा, समझ में आ रही है बात? वो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक असम्पशन क्या है, एक्सपेंस पे करते वक्त पहले कौन सा एक्सपेंस पे करोगे आप? लास्ट ईयर का पे करोगे तो ये 1500 पहले पे किया है, तो ये 5.5 के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या करना है वहां? माइनस करना है, माइनस फ्रॉम मेडिसिन। क्यों माइनस किया? ये साल का एक्सपेंस, कौन से साल का एक्सपेंस है ये? लास्ट ईयर में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ऑल एग्जांपल्स आगे सब सेम थे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, मेडिसिन आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, चारों सेम के सेम टू सेम एडजस्टमेंट। दो इनकम पे दो, लास्ट ईयर की जो रिसीवेबल इनकम है ये साल मिली होगी तो माइनस करो, लास्ट ईयर का जो पेएबल एक्सपेंस है ये साल पे किया होगा तो माइनस करो। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, तो लास्ट ईयर का इनकम मिला है माइनस करो, लास्ट ईयर का एक्सपेंस पे किया है तो माइनस करो। इज दिस क्लियर? वही अज्यूम करके चलने का, लास्ट ईयर का माइनस करना है आउटस्टैंडिंग। चारों का इफेक्ट समझे आपको? बताओ मुझे क्या करोगे? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट तो दिया हुआ है, क्या करोगे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करने का? खाली लेस फ्रॉम इंटरेस्ट। क्यों लेस फ्रॉम इनकम किया? समझ में आ रहा है? ये साल का इनकम लेकिन पड़ा हुआ है, रिसीट में पड़ा हुआ है तो हटाओ वहां से। फिर मुझे बताओ लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी लेस फ्रॉम एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी तो दिया हुआ है, लेकिन क्या करनी है? एक्सपेंस में से माइनस करनी है, बराबर है? और लास्ट ईयर का मेडिसिन आउटस्टैंडिंग, subtract from medicine and last year liability it is given, you have to just subtract. Why are you subtracting this? करंट ईयर में पे किया होगा लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंस, बात समझ आई सबको? ऐड हो जाएगा, प्री रिसीव्ड है तो ऐड हो जाएगा, प्री पेड भी ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। Sir, what if the amount in expense and receipts is lesser than the one given in the balance sheet? That's what I said ना, अभी तो बोला एग्जांपल में, ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है और नीचे दिया है कि 1500 इंक्लूडेड है। नहीं तो टोटल हाँ तो टोटल मतलब टोटल 1500 है समझो, तो तुमने 2000 था उसमें से 1500 ही पे किया, 500 अभी भी और देना। ये ईयर का आउटस्टैंडिंग है पूरा? नहीं, ये ईयर का दिखेगा ही नहीं फिर, हाँ, वो तो एडजस्टमेंट में होगा पूरा आउटस्टैंडिंग। हाँ पूरा आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी पे किया वो लास्ट ईयर का पे किया। अगर पेमेंट कम है एज कंपेयर टू लाइफ, पेमेंट्स आर लेस एज कंपेयर टू लाइफ, देन व्हाटएवर यू हैव पेड इज लास्ट ईयर का। समझो ऊपर आउटस्टैंडिंग 2000 था और नीचे पेमेंट में 1500 दिख रहा है, 1500 पूरा लास्ट ईयर का क्या? ये साल के एक्सपेंस में कुछ दिखेगा ही नहीं, खाली करंट ईयर लायबिलिटी इट विल बी लास्ट ईयर टिल पेएबल 500, और करंट ईयर का अलग से आउटस्टैंडिंग है तो दैट विल बी ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी सेपरेट, वो एडजस्टमेंट समझा? इक्विपमेंट समझाओ। ઇક્વિપમેન્ટ પર હજી આવ્યો જ નથી ને, ખાલી લાસ્ટ યર એસેટ ને કરંટ યર એસેટ એટલું જ કીધું છે, એડજસ્ટમેન્ટ કરંટ યર ની હજી બાકી છે। ઇક્વિપમેન્ટ, સિક્યોરિટી, ફર્નિચર, બિલ્ડિંગ ચારોય લાસ્ટ યર એસેટ કરंट ईयर एसेट, ऑल फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट, और करंट ईयर एसेट पे 3 एसपीडी सेल परचेज डेप्ट, बराबर है? अभी आ जाओ एडजस्टमेंट्स ऑफ करंट ईयर गाइस, वेयर यू विल फाइंड एडजस्टमेंट्स ऑफ करंट ईयर? नीचे कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या करना है? कैपिटलाइज, तो ऐड टू कैपिटल फंड, वी सॉ दैट ऑलरेडी। इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये कौन सा रिसीवेबल है? दिस ईयर का रिसीवेबल है, क्या करेगा? ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 फॉर मार्च 08, व्हाट इज द करंट ईयर? ये 7 है, 8 का मिल गया है, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव, तो क्या करना है? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड, क्यों लेस करना है भैया? ईयर वाइज दिया है सब्सक्रिप्शन, अशुद्ध है, मिलावटी है, तो माइनस करना, ईयर वाइज होता तो माइनस नहीं करते, तो खाली लायबिलिटी में दिखा दे, वो रिसीट पेमेंट में दिखता प्री रिसीव। यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऑटोमेटिकली 2 इफेक्ट्स हो जाएंगे इसके, लेस फ्रॉम इनकम
and liabilities. Outstanding subscription for 31st March 07 is 4,200. Which outstanding is this? Add to subscription. and Current year asset. outstanding. Yes. क्या करना है? Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. All of you are getting this? Current year वाले करने हैं. Unpaid salary for 07 is 2,500. ये कौन सी unpaid? कौन सी? Add to Current year. this year Add का to unpaid it is. Add to salary. salary and liability. Liability. Add to salary and liability. Provide depreciation. Furniture, land, equipment. क्या करने का? Less from asset and expenditure. Prepaid taxes. Prepaid taxes. Subtracting Less tax from and taxes and assets. Less from taxes and assets. Give the dots. Give the dots. Life membership fees 1 dot. Life membership fees 1 dot. Interest 2 dots. 1 by 1. Interest 2 dots. How many dots on subscription? 3. Very good. Why 3? Last year outstanding, current year outstanding, current year pre-receive. एक ही बाकी है. क्या नहीं है? Last year pre-receive. अगर होता last year pre-receive तो कहाँ दिखता? Add. और दिखता कहाँ क्वेश्चन में? Last year Balance sheet of liability. work. लास्ट ईयर लायबिलिटी में दिखता है. लास्ट ईयर का प्री रिसीव अगर होता तो आगे आएगा. तो इंटरेस्ट पे 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन पे 3 डॉट, सैलरी पे 2 डॉट, करंट ईयर भी है लास्ट ईयर भी है, सैलरी 2 डॉट, फिर आपका मेडिसिन पे 1 डॉट, लास्ट ईयर का है, मेडिसिन 1 डॉट, टैक्सेस पे 1 डॉट, टैक्सेस पे 1 डॉट. दीज आर प्रॉपर्टी टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस. देन furniture, how many dots you think? Can tell me? 2 Why 2? Exactly. Purchase है और depre है. Very good. What about equipments? How many dots? 2 dots. Purchase and depre. Purchase and depre. Equipment also 2 dot. दिख रहा है? ये साल खरीदा है, पेमेंट खरीदा होगा तो कहाँ दिखेगा? पेमेंट्स में. बेचा होगा तो कहाँ दिखेगा? रिसीट में. बराबर है. देन लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मेनी डॉट? 1 डॉट. खाली डेप्री है, ऊपर मिलेगा उस पर डॉट डाल दो. और कुछ है? सैलरी, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट. आई थिंक इट्स डन. चेक द डॉट्स. इंटरेस्ट 2 डॉट्स, सब्सक्रिप्शन 3 डॉट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, furniture 2, salaries 2, equipments 2, medicines 1 and taxes 1. मेरे को बताओ क्या बनाना है सब में? Only income and expenditure and current year balance sheet. बराबर है? लास्ट ईयर का कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. आज के सम्स यही प्रकार के होने वाले हैं. कॉन्सेंट्रेट करके करना. एक बार नैक आ गया तो मतलब ऑलमोस्ट एनपीओ का पूरा काम हो गया. ऑलमोस्ट हो जाएगा ऐसा है. एक बार ये चैप्टर आपको आ गया तो आप अपना हाउसिंग सोसाइटी वगैरह का अकाउंट देखने का तो स्टार्ट कर सकते हो. आप उसमें इंटरफियर मत करना, लेकिन एटलीस्ट देखने का तो शुरू कर सकते हो, समझने का शुरू कर सकते हो. इधर पैसा आ रहा है, किधर पैसा जा रहा है. झोल वोल सब तुम्हारा इंटरेस्ट के ऊपर है. करना है तो करो. उसके बाद तुमको सेक्रेटरी से दुश्मनी लेना पड़ेगा. बट दुश्मनी नहीं करना है तो सेक्रेटरी झोल मारता है तो सेक्रेटरी झोल मारता ही है भाई. बहुत कम सेक्रेटरीज होते हैं जो क्लीन होते हैं, और वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है.
अरे वो एक में वो भिड़े बेचारा वो टीवी पे दिखता है खाली। आपको शिक्षा कैसा है इसलिए Even in police, IPS, IAS, IRS, IFS, all administrative services, those who are clean ना, they will उनका ट्रांसफर्स देखना ऐसा 25, 30, 40 ट्रांसफर हो चुका रहेगा 6-6 महीने में। और उधर भी किधर गढ़चिरौली और विदर्भ गाँव वाले ठिकाने पे भेज देगा। आइदर ट्रांसफर या तो फिर ये लोग का सस्पेंशन। सस्पेंशन कम होता है बिकॉज दे आर क्लीन, अदरवाइज ट्रांसफर्स दैट इज वेरी रेयर थिंग, बट हटा देते। या तो वो लोग का डिपार्टमेंट चेंज कर देगा, ऐसा सब सैड सिचुएशन। जिसको देखने का जो ईमानदार है ना, उसका ट्रांसफर लिस्ट देख लेने का। जिसका ट्रांसफर लिस्ट ज्यादा है वो पक्का ईमानदार, समझ के। This Arvind Kejriwal, you know, he was income tax commissioner of Delhi. He was activist. He brought that RTI. जो RTI अपन यूज करता है ना, वो अरविंद केजरीवाल लेके आया, मफलर वाला। He is a Maxis Award winner for doing social service. 10 years he worked in Delhi का झोपड़पट्टी for improvement. IT commissioner he was. 1 करोड़ रुपया 1 महीने का कमा सकता था घूस खाके। Least corrupt CM. Corruption उसको करना पड़ता रहेगा तो भी due to system. Otherwise he is the least corrupt CM of India. He is just tainted by the media. क्योंकि कांग्रेस भी उसके अगेंस्ट है, बीजेपी भी उसके अगेंस्ट है, सैडली। चलो मीडिया पे सब लोग भरोसा करते हैं। 90 तू नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैडली ऐसा होता नहीं है। 90% ऑफ द हाउसहोल्ड फॉलो, ऐसा बहुत कम लोग रहते हैं। चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। See, you should read on Wikipedia. You should go to YouTube, see their interviews. If you want to know the real person ना, see their interviews on YouTube. वो क्या बोलता है ना, तुमको शक्ल देख के मालूम पड़ेगा वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। When a person वो राग पट्टी दे रहा है राहुल गांधी के जैसा कि फैक्ट्स बोल रहा है, तुमको क्लियरली मालूम पड़ेगा क्या बोल रहा है। Those are all edited things. Actually, was saying in some another context. So, શાળા में ભણીએ કે એના ઇન્ટરવ્યુ જોઈએ? કોણ છે આ ભાઈ ભણવા વાળો? રેવિન્દ છે. હા. કેટલા આવ્યા તને ટેસ્ટ માં? એ આઈપી નથી સર. હા, તો પછી ટેસ્ટ આપવાની ને? હા ભાઈ. સર એક્ઝામ આવે છે એક્ચ્યુઅલી ને એટલે નથી આઈપી. હા, તો પછી ई भणवानु ने तो बन्ने भणवानु। चलो कम टू पेमेंट साइड, लेट्स स्टार्ट विथ फर्नीचर। फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट कुछ था, कितने का था? 4000। स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर एसेट, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर एसेट। इज इट क्लियर? कोई भी एसेट दिखा पूरा साथ में खत्म करने का। स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू दिस ईयर। कितना है? 4000, बराबर है। उस पे क्या करने का आपको? सेल, परचेज एंड डेप्रीसिएशन, बराबर है। इज देयर एनी सेल? परचेज है? यस। कितना है? 1900। और कुछ क्या करने का? डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है? 10%, बराबर है। So this is 5310। हो गया सम? Sir, हाँ बोलो। so while doing adjustments, do we have to first subtract last year's expenses and then is that an order? नो ऑर्डर। लास्ट ईयर पहले करो, करंट ईयर पहले करो, प्लस माइनस ही करना है, नो ऑर्डर। खाली एसेट्स पे एसपीडी, पहले सेल फिर परचेज फिर डेबिट, ठीक है। देन
come to salaries. Where do you put salaries? Expenditure, is that right? कितना दिया है salaries? 23,000. बराबर है? How many dots? 1, 2. पढ़ना उधर दिया अभी dot. 2 dots. What are the 2 dots? First, outstanding of current year. क्या करने का outstanding of current year? Add. कितना है नीचे देखो, outstanding current year का मिलेगा आपको 2,500. Outstanding of last year क्या करने का? क्या करने का outstanding of last year? Less 2,000. समझ में आया ये दोनों? लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था तो माइनस और करंट ईयर का ऐड. बराबर है? टोटल कितना होता है? 23,500. कम टू द नेक्स्ट वन. Equipment, again an asset. So what do? Start from last year, bring it to this year, right? Equipment last year से start करो and bring it to this year. कितना था? 15,000 था. इस पे क्या करना है आपको? सेल, परचेज एंड डेप्रीसिएशन. Is there any sale? Is there any purchase? कितना है? 7,500. अब क्या करने का इस पे? डेप्रीसिएशन. कितना है डेप्री? इक्विपमेंट पे आई थिंक इट इज 20%, राइट? तो कितना होता है? 4,500. आउटर कॉलम 18,000. कोई भी एसेट दिखे, पूरा का पूरा स्टोरी साथ में खत्म करना है. समझ में आया? कैसे खत्म करना है? स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर, ब्रिंग इट टू दिस ईयर, एंड देन सेल, परचेज एंड डेप्रीसिएशन. बराबर है? देन dispensary expenses. Where do you put? Dispensary expenses are expense 4,700. Then medicines. How many dots? क्या है? क्या करना है? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस 0.6. क्यों माइनस किया? क्योंकि ये साल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये साल का एक्सपेंस है कि नहीं? नहीं है. बराबर है? तो माइनस कर दो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. यहां से आप, अगर ऐसा दिया होता कि आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल पेएबल, मेडिसिन, तो विल यू डू एनीथिंग ओवर हियर? Nothing. No plus, no minus. This would have been 5,500 and it would have been directly transferred to current year's life. Last year liability से current year life. क्योंकि last year भी देना बाकी था और ये साल भी देना. एक्सपेंस में ऐड करना है कि नहीं? ये साल का एक्सपेंस है कि नहीं? अलग से देखा पेमेंट साइड में नहीं होता तो खाली लास्ट ईयर लाइबिलिटी, तो इधर खाली करंट ईयर का ही दिखेगा. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिखता है, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर ऐसे. वैसे सैलरी लास्ट ईयर की लास्ट ईयर लाइबिलिटी. समझा ये पार्ट? मैं बोल रहा हूँ क्या, पे ही नहीं किया, लास्ट ईयर देना बाकी था और अभी भी देना बाकी. लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं आता. इसमें माइनस क्यों किया है? समझ में आ रहा है? हेलो, क्योंकि ये इंक्लूडेड है. लास्ट ईयर का ये साल पे किया हुआ, कुछ नहीं दिया है तो मतलब अज्यूम करना है पे किया. देन टैक्सेस. इज देयर एनी डॉट? प्रीपेड है. क्या करने का? लेस. कितना? 100. कैश किधर जाएगा? करंट ईयर एसेट. ओपनिंग कैश किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट. लिखा हुआ है. सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखो सब लोग. हाउ मेनी डॉट्स? हेलो, 3 dots. 3 dots. What are the 3 dots? Number 1, outstanding
सब्सक्रिप्शन 07 कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 07 करंट ईयर ना 4200, ये ऐड हो जाएगा, नीचे मिला एडजस्टमेंट में। और क्या करना है इस पे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? माइनस। कितना था वो देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको 5000 है ना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड मिला। लास्ट ईयर का 5 था, वो माइनस किया, करंट ईयर का ऐड किया। और क्या करना है? प्री रिसीव्ड है, लेस प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, दिख रहा है वो नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा वापस। मिला 08 का अभी आ गया, दिख रहा है कितना है वो? एनी इफेक्ट नहीं है। क्या बोल रही हो? 6 और आई थॉट इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, बट द सब्सक्रिप्शन इज नॉट शुड। नॉट शुड, मिलावटी है तो प्लस माइनस सब कुछ करना पड़ेगा। यस करेक्ट। सो लेस भी करने का है और लायबिलिटी में भी डालना। ईयर वाइज दिया होता ना तो आप खाली लायबिलिटी में डाल, तो फिर माइनस नहीं करते प्री रिसीव। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे क्या है? डॉट। व्हाट इज द डॉट ऑन इंटरेस्ट? हेलो, हाउ मेनी डॉट्स? 2 डॉट्स राइट। कितना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? बोलो, व्हाट्स योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? करंट ईयर मिलेगा किधर आपको? आउटस्टैंडिंग किधर देखने मिलेगा? नीचे एडजस्टमेंट। कितना दिख रहा है देखो? रिसीवेबल करंट ईयर 1000, वो ऐड, समझाइए। और आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वो किधर दिखेगा? एसेट मिलना बाकी था, कितना? 1500। तो ये कितना होता है आपका? 4500। और क्या है इंटरेस्ट के बाद? डोनेशन भी रेवेन्यू ही दिया हुआ है, तो बाय डोनेशन। डोनेशन का इन्फो नहीं भी होता तो भी क्या अज्यूम करने का? रेवेन्यू रिसीट है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? ऐड टू कैपिटल फंड। सो ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 10,000। और कैपिटल फंड भी लिख सकते हो, कितना है आपका कैपिटल फंड? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग 383, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया रिसीट पेमेंट। अब पहले जाना लास्ट ईयर के बैलेंस शीट पे, सीधा कूद मत जाना एडजस्टमेंट्स पे, नीचे मत चले जाना, पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट ढूंढना। सबसे पहला कैश, मुझे बताओ इस कैश एंड एडजस्टमेंट। इट वाज इन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग लिखा हुआ है, टिक करो। सिक्योरिटीज, किधर से किधर आएगा सिक्योरिटीज? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। इज देयर एनी डॉट? है कुछ? सेल, परचेज, डेप्री। सिक्योरिटीज का मतलब इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है? जो एनपीओ करता है ना, शेयर्स में नहीं करता है, बॉन्ड्स वगैरह में ही करता है। देन फर्नीचर लिखा हमने, लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट, ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है क्या? बाकी है, बाकी है। लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट। इज देयर एनी सेल, परचेज? सेल परचेज है, खाली क्या है? कितना टका? तो 10,000। आउटर कॉलम 190,000। इज दिस क्लियर? हेलो, देन व्हाट? देन इक्विपमेंट्स लास्ट ईयर एसेट से लेके आए करंट ईयर एसेट में, एक। सब्सक्रिप्शन ड्यू कर लिया, माइनस है लास्ट ईयर एसेट, डन। इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, माइनस एंड लास्ट ईयर एसेट, डन। सैलरीज अनपेड, हैव यू सब्ट्रैक्टेड सैलरीज? यस, एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। मेडिसिन बिल अनपेड, हैव यू सब्ट्रैक्टेड? एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी, डन। दिख रहा है? कैपिटल फंड लास्ट ईयर से लेके आया करंट ईयर में, डन। ऊपर का बैलेंस शीट का सब एडजस्टमेंट, डन। कम टू नीचे, कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, कैपिटलाइज कर दिया, इंफॉर्मेशन था। इंटरेस्ट रिसीवेबल, मेरे को बताओ करंट ईयर रिसीवेबल, वन इफेक्ट इज योर ऐड टू इंटरेस्ट, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ, ये बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देन
Subscription include 1,000 for March 0. Pre-received. Pre-received एक less from subscription. What is the second effect? Liability of current year. Subscription received in advance. Then outstanding for current year. One effect is your ad. What is the second effect? इधर जाएगा current year outstanding. Assets of current year. Hello. समझा कि नहीं? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या लास्ट ईयर एसेट में था ना, ऐसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एसेट मिलना बाकी है. अनपेड सैलरी करंट ईयर ये रहा, ऐड कर दिया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर लायबिलिटी. लास्ट ईयर का तो हो गया ना, लास्ट ईयर लायबिलिटी और माइनस करंट ईयर का करंट ईयर लायबिलिटी. डेप्रिसिएशन वन इफेक्ट इज लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ एक्सपेंडिचर कितना था? इक्विपमेंट पे 4.5, फर्नीचर पे 590 और बिल्डिंग पे 10,000. 15,090 आ रहा है. प्रीपेड टैक्सेस. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? वन इफेक्ट इज लेस फ्रॉम टैक्सेस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? पत्ती यू. आई थिंक योर सम इज ओवर. फाइंड आउट द टोटल. क्या आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है. डेफिसिट है 10,690. 10,690 का डेफिसिट आ रहा है. हाँ. टोटल 47,690. 690. टोटल tally is on 385 810. शाबाश. Three 85810. चलो next sum. Want you all to take sum number 22. 22nd sum. 22nd sum. All of you take. ब्रैकेट में देंगे लास्ट ईयर का ऐसा. कभी देंगे कभी नहीं देंगे. अज्यूम कर लेना. कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करना है कि इट इज पेड और रिसीव. अभी दिया था ना, 2 में दिया था, 2 में नहीं दिया था, सब्सक्रिप्शन में नहीं दिया था, मेडिसिन में नहीं दिया, तो भी अज्यूम किया. सम नंबर 222222 इंडियन हॉस्पिटल पुणे. दिस इज आल्सो हॉस्पिटल. कैन यू सी अ पेक्युलरिटी? व्हाट हैव दे गिवन विद द क्वेश्चन? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसीट पेमेंट भी दिया हुआ है, तो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है. क्या बनाने का? इनकम एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर बैलेंस शीट. ठीक है, शुरू करते हैं पेमेंट साइड से. पेमेंट अपना करंट ईयर क्या है पहले ईयर चेक कर लो. व्हाट इज द करंट ईयर? 11-12 बराबर है. स्टार्ट विथ सैलरीज. बताओ सैलरीज किधर जाएगा? पूरा बैलेंस शीट दे दिया. ये क्या है? अच्छा कैश इन फंड. कैपिटल फंड कर दो यार उसको. प्रिंटिंग एरर है वो. कैश इन फंड नहीं है, कैपिटल फंड है. बराबर है. कैपिटल फंड. बैलेंस शीट दिया तो कैपिटल फंड देगा ही ना साथ में. चलो सैलरीज एक्सपेंस, मेडिसिन expense, equipment purchase, asset general expense, balance carried down, current year asset. Opening balance
लास्ट ईयर दिख रहा है आपको? लास्ट ईयर में टर्न करके देखो पेज, ऊपर दिखेगा आपको बैलेंस शीट एसेट में, लास्ट ईयर एसेट। कैन यू सी दैट? यस इट्स ऑलरेडी रिटन, यू नीड नॉट राइट इट। सब्सक्रिप्शन वो 1000 को मारो गोली, टोटल कितना है? 65 किधर जाएगा? इनकम में। बाद में मैं वो 1000 का बताता हूँ। सेल ऑफ फर्नीचर 10 और 15 दो वैल्यू दिया है, अपने काम का क्या है? 10,000. 10 is sale value, circle it, ignore it. 10 is sale value, circle it, ignore it. You have to search for what is the book value of sold Book furniture. value है ना नीचे sir. 15,000. Can you see that? तो क्या करने का है? फर्नीचर में से माइनस करने का है, लेकिन कितना? 15 कि 10? 15, नॉट सेल वैल्यू बट। क्यों ऐसा आपको बताया था, याद है? एंट्री व्हाट इज द सेल? 15 का 10 में बेचा, एग्जैक्टली। कैश लॉस टू फर्नीचर कितना आ जाए ये? 10, 5, 15, राइट? फर्नीचर में क्या आएगा? बाय कैश बाय लॉस, बाय बाय। तो फर्नीचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और कितने से? बाय 10 बाय 5, मतलब 15,000 माइनस होएगा बुक वैल्यू। इज दिस क्लियर? एसेट में से हमेशा क्या माइनस होएगा? बुक वैल्यू, कितने का बेचा। और एक चीज रिकॉर्ड करना है, लॉस। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्सपेंडिचर। गॉट इट? तीसरा ये कैश वाला रिकॉर्ड करना है क्या? क्यों? वो हो चुका है ना, कैश अकाउंट दिया हुआ है आपको, कैश अकाउंट दिया हुआ है ना, वहां पे टू फर्नीचर दिया हुआ है। तो कैश में टू फर्नीचर रिकॉर्ड हो चुका है, वो करने की जरूरत अपने को फर्नीचर में बाय कैश और बाय लॉस करना है, तो वो माइनस कर दिया 15। और लॉस में टू फर्नीचर, लॉस में टू फर्नीचर मतलब लॉस विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो लॉस जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में, और एसेट में से क्या माइनस करना है? 15,000। सेल वैल्यू की बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ने कहा गया। 10,000 को सर्कल मारो और इग्नोर करो। 10,000 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है। 10 के जगह पे 2 एंट्री करनी, 15 और 5, 15 और 5, 10 रिकॉर्ड नहीं करना। डोनेशन रेवेन्यू किधर जाएगा? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, कैपिटल ऐड टू कैपिटल फंड। इज दैट राइट? उसके बाद है ना ओपनिंग बैलेंस शीट पे आओ, लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट ढूंढो। कैश इन एंड कैश एट बैंक, आर दे एडजस्टमेंट्स? ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर, क्लोजिंग करंट ईयर लिखते हो, बराबर है? लैंड एंड बिल्डिंग किधर से किधर आएगा? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट। इक्विपमेंट लास्ट ईयर एसेट, करंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर दिख रहा है 1000। इसका क्या करोगे? सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। करना है कि नहीं करना है? देखो उधर, अभी देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, इंक्लूड्स 1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये नहीं भी दिया होता तो भी माइनस करते, तो भी माइनस। लास्ट सम में कहा दिया था? लास्ट सम में कुछ नहीं दिया था, तो भी माइनस किया ही था 5,000 रुपया। ये दिख रहा है, ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्यों माइनस करना है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? ये साल मिला, लास्ट ईयर का मिलना बाकी था, ये साल मिला, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। इज दिस क्लियर? ईयर वाइज दिया है सब्सक्रिप्शन। इज द सब्सक्रिप्शन गिवन ईयर वाइज ओवर ईयर? मिलावटी है ना, सब माइनस प्लस सब करना पड़ेगा। इसके अंदर ही पड़ा हुआ है 65 के अंदर। तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 1000, 1000 इज माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन समझ में आया पहले? ऑल ऑफ यू घर वाले, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिपीट हुआ है सेम लास्ट सम वाला। एनी डाउट इन दिस? बढ़े आगे। देन कैपिटल फंड, लास्ट ईयर क्लोजिंग बिकम दिस ईयर का ओपनिंग। मेडिसिन बिल अनपेड, मेडिसिन बिल क्या करोगे? मेडिसिन फ्रॉम करंट ईयर में से जो अमाउंट है उसमें से लेस फ्रॉम करंट ईयर मेडिसिन। करना है कि नहीं करना है? करना पड़ेगा।
मेडिसिन बिल अनपेड क्या करोगे? आंसर फास्ट। लेस He फ्रॉम will मेडिसिन subtract करना है it कि from नहीं करना है? 26,000 करना क्यों करना पड़ेगा है? क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपेंस पहले पे ये साल पे ऑफ किया होगा। इज दिस क्लियर? 26 के अंदर पड़ा हुआ है तो माइनस करो। अभी क्या देखा? सैलरी माइनस किया, मेडिसिन ये भी था लास्ट सम में, सेम लॉजिक। ओके, जो लास्ट ईयर पेएबल है ये साल पे किया है तो माइनस करो। आ जाओ अभी करंट ईयर पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000, क्या करो? ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? अभी नीचे सब एडजस्टमेंट कौन से हो जाएंगे? करंट ईयर वाले। तो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। હવે સબસ્ક્રિપ્શન ઇન્કમ છે, અડધી ઊંઘમાં છે તું. એડ ટુ સબસ્ક્રિપ્શન એન્ડ એસેટ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? કરંટ યર આઉટસ્ટેન્ડિંગ. कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप इज डन. आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ये साल का। क्या करोगे? एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, क्या करोगे? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. इज दैट करेक्ट? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. अब मुझे डॉट्स बताओ। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी डॉट्स? सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, करेक्ट? हेलो, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, देन सैलरी कितना? हाँ, एक मेडिसिन बिल भी है, सैलरी पे 1, मेडिसिन पे 1, और फर्नीचर का है। फर्नीचर पे कितना? फर्नीचर पे 1, 2, 1 की 2? एक आज फर्नीचर पर एक, इक्विपमेंट पर क्यों 1? डेप्री है, परचेज है, खाली क्या है? सेल है। सेल कहां से आया होगा? फर्नीचर पहले कहां से आया होगा? लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाओ, फिर क्या करो? सेल, परचेज, डेप्री। तो क्या है आपके पास? खाली सेल। परचेज है, परचेज होता तो किधर दिखता? करंट ईयर के पेमेंट्स, करंट ईयर के पेमेंट में दिख जाता परचेज. इज देयर एनी परचेज? नो. इज देयर एनी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? दैट आल्सो यू डोंट, सो इग्नोर इट. सो खाली सेल है, खाली सेल, 1 डॉट. बिल्डिंग पे कितना? वाई? डेप्री है. इक्विपमेंट पे ध्यान से, सेल एंड इक्विपमेंट पे कितना? परचेज एंड परचेज एंड डेप्री. Purchase and debris, 2 dots on equipment. Once again I'll repeat the dots. Subscription 2 dots, subscription 2, life membership is 1, salary is 1, medicines 1, equipments 2. Why 2 on equipments? Purchase and debris, and 1 on building and 1 on furniture. Building पे खाली debris है, furniture पे खाली sale है. बोलो क्या था डाउट? हर जो फर्नीचर का होता है उसके अंदर डायरेक्ट माइनस सेल 15,000 बुक वैल्यू, ब्रैकेट में बुक वैल्यू. बुक वैल्यू. अगर हम लोग उसको 10 और 5,000 नहीं, नहीं. करके दिखा दें, डायरेक्टली 50. डोंट शो 10, लॉस 5. हो गया डॉट्स क्लियर? थोड़ा इधर आ जा, शिफ्ट इधर. आ भी जाएंगे, आपको लोकल ट्रेन ना चौथा सीट पर बैठो ने, ऐसा बैठो. आ भी जाइए बेस. अरे भाव से लखने तुम आओ तो અહીંયા લે. आराम से चल. हाँ, वही करो, वही प्रे करो. चलो. Yes, what was the doubt, घर वाले? So for the sale of furniture, there will be no entry in the income side. The इनकम 15,000. साइड नहीं आएगा. नहीं, सेल इज नॉट एन इनकम. सी, तुमने 15 का फर्नीचर 10 में सेल किया, राइट? तो 15,000 या 10,000 जो मिला, दैट्स नॉट योर इनकम. तुम्हारा 15 का फर्नीचर गया ना, एक एसेट गया और सामने 10 मिला कैश. इट्स अ रिसीट. द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट और लॉस. हाँ, 15 का 18 में सेल करते तो 18 कैश आता, दैट्स नॉट इनकम. 18 इज कैश. The 3 is 3,000. profit. 3 will go to income. What?
3 we will record. So you're the loss. If there's loss, you will record in the Loss will be recorded na. Loss will go to expense. That's what I explained over here. Furniture में से you will subtract 15 and expenditure में loss 5. Okay. That 10,000 you will not record anywhere. Circle that 10. Instead of 10, you have to give two effects. One, subtract 15 from furniture, and number two, expenditure में loss 5,000. Okay, sir. Thank you. Yes. एक बार सब्सक्रिप्शन जिसकी तो निकाल दे Subscription सु एक बार ब्रीफ में बोल सब्सक्रिप्शन का क्या क्या सब्सक्रिप्शन इफेक्ट कितना आएगा मिला है आपको? सब्सक्रिप्शन 65 मिला है. हाँ उसमें आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर का? 1000 ऑफ लास्ट ईयर. क्या करोगे? It'll be less from 65,000 last year का income है. लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 65 बराबर है. लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 1 सॉरी. लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 1000 बराबर है. Yes. क्योंकि ये साल मिला है ना आपको, दिया भी है, इंक्लूडेड है वहां पे. Yes. So minus from subscription 1000, right? Yes. Doesn't belong to this year. And नीचे देखो एडजस्टमेंट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, that is 6. तो ये करंट ईयर का रिसीवेबल. क्या Yeah, करोगे? so we'll add 6,000 and 6,000 to subscription and add. Each base है. Last year outstanding minus current year outstanding add. Correct? Got it? Thank you. टैली हो गया तुम लोग का? हो गया? So, कोई कोई राजधानी है, कोई कोई मालगाड़ी है, चालू भी नहीं है. बोलो. can you ask offhand people if it is किसका हो गया टैली? कितना है डेफिसिट है सरप्लस? ऑफ डेफिसिट आ रहा है ना. 26,300. डेफिसिट ऑफ 26,300. $26,300 डेफिसिट. राइट है कीर्तना?
फर्नीचर समझा? देखो फर्नीचर लास्ट ईयर कितना था फर्नीचर आपका? 35 था। अच्छा सॉरी, फर्नीचर लास्ट ईयर वाज 35. Bring it to this year, then what? Sale. Book value कितना था? तो 15. Is there any purchase? Is there any debris? No. और जैसा सेल किया उसके साथ ही ताबड़तोड़ इधर रिकॉर्ड कर देने का लॉस. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आप सेम करते थे, याद है? उधर 15 का 10 में बेचा तो रिवैल में कितना दिखाते थे? लॉस. 15 का 10 में बेचते थे तो रिवैल में लॉस कितना दिखता था? 5. तो वो रिवैल के जगह ये एक्सपेंडिचर 5. बराबर है. और फर्नीचर गया कितने का? 15 का. तो फर्नीचर निकल जाता था बैलेंस शीट में से. बराबर है ना? तो ये निकल गया बैलेंस शीट में से 15 माइनस. और कैश में कितना दिखता था? कितने में बेचा? 10. तो कैश में लिखते थे ना टू फर्नीचर 10. वो दिख रहा है इधर रिसीट साइड 10. सेम चीज है. दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज लाइक रिवैल एंड दिस इज योर बैलेंस शीट. सेम चीज, नथिंग डिफरेंट. सब कुछ फाइनल अकाउंट ही है. मैं तुमको बोला ना 60 मार्क का फाइनल अकाउंट था 12th स्टैंडर्ड में. यही तो है फाइनल अकाउंट. ये ट्रेडिंग पीएनएल है, ये बैलेंस शीट है. अलग अलग बनाना पड़ता है. अलग अलग रहता है, कंसेप्ट सेम है ना. चलो, कैपिटल अकाउंट का क्या है? ये जो ऐड करते हो वो क्रेडिट करो, जो लेस करते हो वो डेबिट करो. देन डोनेशंस आर रेवेन्यू. लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट्स पे जाना. पहले कैश बैंक हो गया है. लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मेनी डॉट्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? व्हाट इज देयर? हो गया क्या तुम लोग का सम? डोंट टॉक. Sir, can we just start marking the next sum? No. Then we just chat. Outstanding subscription current year, add an asset. Outstanding salary, add an liability. The furniture we've sold, उसका इनकम में आएगा 15,000. अरे मैंने अभी अभी तो एक्सप्लेन किया 2 बार. 15,000 is not income. 10,000. Loss આવશે 5,000. Are you lost? 15 નું તે 10 માં વેચવું છે, 10,000 कैश મળ્યા ને, તો कैश વધે. 15,000 थोड़ी इनकम, सेल ऑफ गुड्स थोड़ी है, वो एसेट बेचा है ना. तो 10 का एसेट गया, उसके 15 का एसेट गया, उसके सामने 10 मिला. तो 10 कैश बढ़ा ना एसेट. गेन ऊपर, गेन तो कुछ हुआ नहीं है, लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 5 का. 15 का
फर्नीचर के सामने 10,000 ही कैश मिला है, कैश दिख रहा है रिसीट साइड पे, कैश बढ़ गया और बाकी 5 का लॉस, तुम्हारा एक्सपेंडिचर। अभी अभी तो बोला ये रिवैल है, रिवैल में करते थे ना एडमिशन में, 15 का 10 में बेचा, 5,000 रिवैल लॉस, 10,000 कैश में और बैलेंस शीट में से फर्नीचर निकल जाता था 15,000, ये निकल गया 15,000। टैली अमाउंट 4,94,200 आएगा ना। एक मिनट, टैली कितने पे हो रहा है? 494,200। 494,200 494,200। बोलो मेरे को क्या बाकी है? लैंड एंड बिल्डिंग बाकी है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर वाले लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर पे डेप्री नहीं है। बोलो टोटल 183,300। सरप्लस और डेफिसिट have not written outstanding salary. Deficit of 26,300. कितना? 26,300. क्या नहीं लिखा है? Subscription. सब्सक्रिप्शन लिखा तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो लिखा है, ये रहा 6। लास्ट ईयर का नहीं लिखना यहाँ पे, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर लाइबिलिटी और एसेट है, करंट ईयर का आएगा यहाँ पे। हेलो गाइस, इधर खाली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो नीचे एडजस्टमेंट वाला है, लास्ट ईयर वाला किधर दिखेगा? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर बैलेंस शीट हो गया है, वो वापस दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सेकंड इफेक्ट ही है, जो लास्ट ईयर में दिख रहा है ना, वो सेकंड इफेक्ट है, हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। कितना आ रहा है आउटर कॉलम? 488,200. टैलीज ऑन 494,200. चेक करो बराबर से, 494,200 चेक। बोलो एनी डाउट्स? देख लो बराबर, चेक। हाँ, ईयर मेंशन करो आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड रिसीवेबल, स्पेशली व्हेन इट इज लास्ट ईयर। खाली करंट ईयर है तो लफड़ा नहीं है, लास्ट ईयर है तो ऐसा ईयर मेंशन करने का। ये दिख रहा है 11, लास्ट समय भी मैं किया है 6, 7। नहीं वोट्स में भी करने का। हाँ, ईयर्स 11, 12। सर ईयर मेंशन करने की जगह लास्ट ईयर और करंट ईयर LYCY भी लिख सकते हो, LYCY लास्ट ईयर करंट ईयर चलेगा। रुको भाई, सबको कंप्लीट करना जल्दी खत्म करेगा तो कौन सा होगा ना आराम से। स्टार्ट तो पहले आपने स्लीप मोड पे ही है। अभी निकाल के बंद कर फटाफट। अभी साइलेंट पे डाल। 200 पाएंगे। चलो, टेक सम नंबर 25। टैलिंग अमाउंट लिखा तो है, ये क्या है? नहीं दिख रहा है 494,200। अरे आप उधर खड़े थे, ये साइड भी था 494,200 494,200 494,200
25. check the postings, tell me if you have any doubts, any item. ईशा को समझ रहा है Yeah. पूरा all terms, all last year current year clear है. चलो 25 mark a star, very important sum. Starting with payment side, tell me salaries. Expense. Salaries are expense. Printing stationery, expense. Furniture asset. Bank deposit. What is bank deposit? Fixed deposit, FD. General expense, charity expense. Balance carried down, asset, cash. Opening balance, cash bank. अच्छा एक मिनट, क्लोजिंग बैलेंस कैश दिख रहा है आपको 6500, वो एसेट है. उसके बाजू में देखो टू बैलेंस CDB दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट. कौन सा लाइबिलिटी है वो? करंट ईयर. क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर लाइबिलिटी. ओके, दो, क्योंकि इधर बैंक का नॉर्मल नहीं है, ओडी हो गया है. बैंक से पेमेंट ज्यादा हो गया रहेगा तो इसलिए बैंक का ओडी है. तो करंट ईयर कैश विल गो टू एसेट एंड बैंक ओडी विल गो टू लाइबिलिटी. ओके, ओपनिंग कैश और बैंक दोनों लास्ट ईयर एसेट. 25 सम नंबर 25 कैश और बैंक लास्ट ईयर वाला एसेट. इज दिस क्लियर? सब्सक्रिप्शंस ईयर वाइज है कि एक साथ दिया हो? एक साथ. मिलावट है, सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सब इसके अंदर रिसीव पड़ा हुआ है. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लाइबिलिटी. विल यू एड इट टू कैपिटल फंड? इसको अलग से नाम दिया गया है. इसको क्या बोलते हैं? एंडाउमेंट फंड. पर्पस इज स्पेसिफिक. पर्पस इज, इसका पैसा किधर इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्डिंग बनाने में. बिल्डिंग फंड इज लाइबिलिटी. ओके, देन ऊपर जाओ, ऊपर बैलेंस शीट पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये क्या है? एसेट दिख रहा है? अभी लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस जो है वो सेम है. लैंड लास्ट ईयर एसेट से किधर आएगा? करंट ईयर एसेट. बैंक डिपॉजिट लास्ट ईयर एसेट से. ये बैंक डिपॉजिट और पेमेंट वाला बैंक डिपॉजिट अलग है कि सेम है? सेम है, ऐड करना. अलग है. ये मतलब परचेज कर. हाँ वो परचेज है, नया बैंक. नया है. हाँ, ओपनिंग वाले को नीचे लेके आओ, फिर ऐड परचेज, ऐसा. बराबर है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000. कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ये साल मिला तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. ये साल में से क्या करोगे? क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे? अभी समझ में आया? क्योंकि ये साल मिला होगा, इसके अंदर पड़ा होगा, तो माइनस करना पड़ेगा. कैपिटल फंड, लास्ट ईयर का लाइबिलिटी बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. बिल्डिंग फंड लायबिलिटी अलग ही. लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म है. कोई भी फंड्स है ना, फंड्स, उसमें डोनेशन प्लस हो जाएगा. सुनो, कोई भी फंड, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड, कोई भी फंड दिखेगा, किधर से किधर लेके आने का? लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. वो घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, 1-2 ईयर्स के लिए रहेगा. लास्ट ईयर लाइबिलिटी से गेट इट टू करंट ईयर लाइबिलिटी. फिर वो फंड रिलेटेड कोई भी इनकम रहेगा ना, तो क्या कर देना? ऐड. फंड रिलेटेड इनकम है तो ऐड, और एक्सपेंस है तो सब्ट्रैक्ट. तो ये बिल्डिंग फंड कब क्रिएट किया था आपने? बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर. तो वो बिल्डिंग फंड को लेके आओ. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. एंड देन कोई डोनेशन आया बिल्डिंग फंड का, क्या करोगे? उसको ऐड. और कोई एक्सपेंस अगर होता तो सब्ट्रैक्ट. इसमें कोई एक्सपेंस है नहीं, बट अगर एक्सपेंस होता, बिल्डिंग फंड में जनरली एक्सपेंस होता नहीं है. कि बिल्डिंग फंड का पर्पस क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. मेनली इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मेकिंग द बिल्डिंग. सो बिल्डिंग फंड आपने देखो लास्ट ईयर कितना कलेक्ट किया था? हाउ मच वाज बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर? लास्ट ईयर हाउ मच बिल्डिंग फंड यू हैड? 2 लाख. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में 250 क्रिएट किया था. ये साल लेके आओ, ये साल और कितना कलेक्ट किया? डोनेशन 1 लाख. तो 3.5 लाख रुपीज जो है ना आपके एसेट्स में, वो किस में यूज होंगे? बिल्डिंग बनाने. इसमें यूज होंगे. यहाँ पे बिल्डिंग फंड होगा 350 का. एसेट में कैश है ना बिल्डिंग फंड का, जो कैश, उसको देके आप बिल्डिंग बनाओ. यहाँ पे बिल्डिंग फंड, इधर बिल्डिंग. गॉट इट? तो बिल्डिंग भी होगा सब में, आपको दिखेगा. लैंड दिख रहा है ना, ये
लैंड, इस पे बनाने वाले रहोगे. दिस लैंड इज अ पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग ओनली. सो लास्ट ईयर लाइबिलिटी से लेके आओ करंट ईयर लाइबिलिटी. इज दिस क्लियर? हेलो. कोई भी फंड, टूर्नामेंट फंड होता है, समझो टूर्नामेंट फंड, किधर से किधर, लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. क्रिकेट फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. और फंड का कोई भी इनकम है तो क्या करने का, ऐड टू फंड. और कोई भी एक्सपेंस है तो फंड में से माइनस. ओके. इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाने का नहीं, क्योंकि वो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है. लॉन्ग टर्म रहेगा या इरेगुलर. ये बिल्डिंग वाला लॉन्ग टर्म है. कोई कोई टूर्नामेंट फंड है, क्रिकेट फंड है तो इरेगुलर है, हर साल होने वाला, 1-2 साल होगा फिर गायब हो जाए एक्सपेंस के बाद. ओके. तो इरेगुलर रिसीट या फिर नॉन रिकरिंग रिसीट या फिर लॉन्ग टर्म रिसीट, दे आर पार्ट ऑफ फंड. दे आर पार्ट ऑफ फंड. So fund will go to last year liability to current year liability. Any income of that fund add, any expense of that fund subtract. बैंक कोड ही समझा सबको? कौन सा बैंक कोड है वो? लास्ट ईयर की करंट ईयर का बैंक. अरे एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सैलरी आई मिस, सॉरी. व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर 12,000? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी. हेलो. लास्ट ईयर पे करना था, ये साल पे किया. तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, ये साल दिखाया तो माइनस. पर 7,000 बात किए तो 5,000 ही माइनस होगा और 7,000 लायबिलिटी दिखेगा. हाँ, क्या बोल के क्या उधर उधर समझ में आया क्या बोला? 5,000 would be subtracted, 7,000 is liability. नीचे उसका एडजस्टमेंट दिया है 7,000 का, तो वो एज इट इज रहेगा. उसमें हाँ, 7,000 में सैलरी में से माइनस कितना करना है? 5,000. 6,000. Separately, right? Last year का outstanding and current year का outstanding. देखो लास्ट ईयर लाइबिलिटी कितना था? 12 था. नॉर्मली आप क्या करते, पूरा 12 माइनस कर देते. पूरा 12 सैलरी में से माइनस. लुक एट द बोर्ड. पूरा 12, ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड, लुक एट द स्क्रीन. पूरा 12 नॉर्मली वुड हैव सबट्रैक्टेड फ्रॉम सैलरी, राइट? राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? रीड. हाँ, पॉइंट नंबर 3. कैन यू सी दैट? क्या दिया है? 7,000 is still payable for outstanding salary of 11-12. अब लास्ट ईयर का 7,000 अभी भी देना, तो कितना दिया है? 5. तो माइनस कितना करोगे इसमें से? 5. कितना पड़ा रहेगा? 5. पेमेंट में कितना इंक्लूडेड है? 5. तो माइनस कितना करने का? खाली 5,000. समझ में आया? लेकिन ये इन्फो नहीं होता. 7,000 is still payable, तो पूरा 12,000 माइनस कर देते. बात समझ आई? यहाँ पे क्या दिया है? 7,000 अभी भी देना बाकी. तो कितना पे किया लास्ट ईयर में से? खाली 5. तो कितना इंक्लूडेड है सैलरीज के अंदर? 5. तो माइनस भी कितना करने का? 5. समझ में आया बात? नीचे ऐसा दिया होता, सुनो, लास्ट ईयर 12,000 इज फुल्ली आउटस्टैंडिंग. लास्ट ईयर 12,000 इज फुल्ली आउटस्टैंडिंग. तो कुछ भी माइनस होता? कुछ भी माइनस करने की जरूरत. पूरा का पूरा लाइबिलिटी, लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. बात समझ आई? घर वालों को समझा ये पार्ट? वेरी इंपॉर्टेंट. सैलरी, तो सैलरी 12 में से लिखना है लेस फ्रॉम सैलरी 7, नहीं सॉरी, लेस फ्रॉम सैलरी 5 एंड करंट ईयर लाइबिलिटी 7. करंट ईयर लाइबिलिटी 7. 12 का 2 टुकड़ा कर देने का, 5,000 रुपया लेस करने का और 7,000 रुपया करंट ईयर लाइबिलिटी. समझ में आया? अब आ जाओ करंट ईयर एडजस्टमेंट में. फर्नीचर वाज बॉट ऑन 1/1/13 एंड टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%. व्हाट इज द ईयर एंडिंग? मार्च. और खरीदा है जनवरी में. कितने महीने का डेप्री? 3 महीने का. ओके, 3 months डेप्री. लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड एक्सपेंस. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 12-13 इज 8,000. व्हाट इज 12-13? क्या करोगे? Add to subscription and asset. Salary is outstanding for 12-13 is 4,000. Which outstanding is this? Current year. क्या करने का? Add to salary and liability. Traveling expenses 1,250 are outstanding. क्या करने का? अबे current year outstanding है. Add to expense and liability. हाँ? सर वो जनरल एक्सपेंस में होगा ना? अरे 11-12 का तो सैलरी है, वो तो हो गया. फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग से. समझा ना?
सैलरी अलग हो गया 11-12 का, अभी बताया ना 7,000 रुपया लाइबिलिटी और 5 माइनस करना, और ये अलग है, ये करंट ईयर का है नीचे ट्रैवलिंग, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग जनरल एक्सपेंस में भी डाल सकते। यस यस, यू कैन पुट इट अंडर जनरल एक्सपेंस, नो प्रॉब्लम। ओके, या फिर अलग से आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस है लाइबिलिटी, बोथ द वेज इट इज। नाउ डॉट्स दे दो, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन पे कितना डॉट, ध्यान से देखो भाई। Subscription outstanding. 2 dots. Why 2 dots? Why 2 dots? Last year का outstanding. Last year This year outstanding का and current year. This What will you do year last year's outstanding? Subtract. Current year outstanding add. समझा सबको? Subscription 2 dot, okay? Salaries, how many dots? 2. Salaries also 2 dots. Why? Last year outstanding and, लेकिन थोड़ा कैच है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना माइनस होगा 5, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 4, -5 + 4, इज दिस क्लियर? व्हाई नॉट -12? We haven't paid the whole 12 में से कितना पे किया है 5, तो माइनस कितना करना है 5, 7,000 किधर जाएगा करंट ईयर लाइबिलिटी, स्टिल आउटस्टैंडिंग। कैसा मालूम पड़ा? एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है 7,000 अभी भी देना बाकी है। सैलरी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, फर्नीचर हाउ मेनी डॉट्स? खाली डेप्री है बस 1 डॉट, फर्नीचर 1 डॉट। और बिल्डिंग फंड का डोनेशन दिख रहा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, उस पे 1 डॉट कर देना। क्यों, क्या करना है उसको? ऐड टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड जो आएगा ना ऊपर से उसमें ऐड कर, और एक्सपेंस अगर होता तो माइनस कर देना। कोई भी फंड का फंडा क्या है, सुनो ध्यान से भाई लोग। व्हाट इज द फंड का फंडा? एनी फंड कमिंग फ्रॉम टॉप। देखो एसेट का क्या लॉजिक है, लास्ट ईयर का करंट ईयर में लाते हो, फिर क्या करते हो उस पे, एसेट पे क्या एडजस्टमेंट्स करते हो आप, सेल परचेज डेप्री। वैसे ही कोई भी फंड होगा ना, सुनो फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी टू करंट ईयर लाइबिलिटी, फिर कोई भी इनकम है ना वो फंड की, क्या करने का ऐड, कोई भी एक्सपेंस है तो माइनस। डू नॉट शो दैट इनकम एक्सपेंस अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो हर साल होने वाला लॉन्ग टर्म होगा या नॉन रिकरिंग होगा, लॉन्ग टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा एसेट बन जाएगा उसका, नॉन रिकरिंग होगा तो एक्सपेंस इनकम यहीं से खत्म करना, ऐड इनकम लेस एक्सपेंस। ओके चलो बताओ, एनी अदर डाउट्स घर वाले? सॉरी, बैंक ओडी तो लाइबिलिटी अलग, बैंक डिपॉजिट में बैंक डिपॉजिट, अरे बैंक डिपॉजिट पे 1 डॉट करना, परचेज है, बैंक डिपॉजिट पे 1 डॉट परचेज है, सब्सक्रिप्शन 2 डॉट है, डोनेशन 1 है, सैलरीज 2 है, फर्नीचर 1 है, बैंक डिपॉजिट 1। स्टार्ट करो। तुम लोग है ना घाई मत करो ज्यादा, तुम मैं डिस्कस करता है ना समझो उसको, समझे बिना खाली टैली टैली के पीछे पड़ो फिर भूल जाओ। घाई मत करो, उतावड़े आंबा न पाके कहावत है। કાચી કેરી ખાજે પછી, કાચી કેરી જ મળશે, આંબા મળશે જ નહીં। સ્ટાર માર્ક કરો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। શું કે છે? હજી કેટલા સમ બાકી? હજી 10 એક હશે, 10-12। સર આજ માટે કેટલા બાકી છે એમ? આજ માટે એક मतलब लास्ट है सम नहीं, इसके बाद एक और लास्ट। बराबर है 87 है। 87
Salaries. What is the dot on salaries? I think it is outstanding. Current year outstanding is 4. And last year outstanding कितना माइनस करोगे लास्ट ईयर? यही मिलियन डॉलर चीज यही है समझने वाली. ये जिसको समझ में आ गया उसको ज्ञान प्राप्त हो गया. कितना माइनस करना है? 5. क्योंकि 7 अभी भी देना बाकी है. नहीं जाएगा, 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 11 लाख तो 10 लाख टैली हो गया. तुम लोग क्या भाई देखा मैं छोटा टैली चल रहा है. Furniture. How many months Depri you will take? 3 months. 750 आ रहा है. बैंक डिपॉजिट लास्ट ईयर था, चेक कर लेने का. बैंक डिपॉजिट था 250 का, लेके आओ करंट ईयर में. उस पे सेल परचेज डेप्री, खाली परचेज है. जनरल एक्सपेंस. अरे पैसा ज्यादा होने से प्रॉफिट नहीं हो जाता. 11 लाख तो अबे 11,337 लिखा भाई. ऐसे ज्यादा आ रहा है तेरे को. ऐसे ज्यादा ऐसे टैली कर. नहीं नहीं ज्यादा आ रहा है. उसमें वैसे किया मैंने ऐसा किया मेंटल मैप से कोई बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर कितना था? तो 250. एड डोनेशंस. लैंड पे कुछ डॉट नहीं है ना? देखो सोसाइटी में भी तुमको ये देखने मिलेगा, कभी सोसाइटी बिल्डिंग का विंग एक्सपैंड करने वाला होता है या नया कुछ होने वाला रहता है ना, एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, तो पहला बिल्डिंग फंड मंगवाता है. मतलब जो फ्लैट का पैसा रहता है वो फंड बनेगा. वो बिल्डिंग फंड देखो लास्ट ईयर कितना था तुम्हारा? लास्ट ईयर 250 था आपका बिल्डिंग फंड. और लास्ट ईयर का बैंक डिपॉजिट दिख रहा है आपको? वो भी 250 था.
मतलब अभी तक बिल्डिंग बनाया नहीं, वो पैसा किस में रखा है, एफडी में रखा है। ये साल और फंड आया, कितना आया, 1 लाख, टोटल हो गया 3.5, और एफडी बनाया, कितना एफडी पड़ा हुआ है, 3.5। अब जब भी बिल्डिंग बनाना होगा ना, ये क्या करेगा, एफडी को निकाल लेगा, एफडी को तोड़ के उसका क्या बना देगा, बिल्डिंग। तो इधर एफडी चला जाएगा और क्या आ जाएगा, बिल्डिंग। दैट्स हाउ इट वर्क्स, गॉट इट। लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म एसेट, समझा फंड। सर 1133,750 पे टैली हुआ। 1 मिनट, मेरे को बोलो ना टोटल कितना आ रहा है, 80, 81,000। 7 का डेफिसिट है। पर आपने डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं। 1 मिनट, हाँ इस पे है खाली फर्नीचर ना, और कितना आ रहा है, 7। कैपिटल फंड कितना था, 7 माइनस डेफिसिट, आउटर कॉलम टैलीज ऑन। So you didn't write outstanding subscription also. आउटस्टैंडिंग करंट 6, 8। एक सेकंड, मेरा एडजस्टमेंट एक्चुअली तभी बाकी था। बैंक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग फंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1 सेकंड, फर्नीचर, डेप्री, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या रेस्ट ऑल डन। चलो चेक द आंसर। नेक्स्ट हम तुमको करना है खुद से अभी। सम नंबर सम नंबर 26, सम नंबर 26, ये वाला हो गया सबका। अरे यार दो बैलेंस शीट है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा अभी 10 मिनट करके जाओ ना, 11:15 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया है, व्हाट हैव दे आस्क्ड। ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू हैव टू मेक, नो बैलेंस शीट्स, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस यही, खाली यही बनाने का है। नहीं, बात करो फटाफट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशनरी परचेज, एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट, एसेट, पिकनिक एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, एनुअल जनरल एक्सपेंस, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होता है ना मेंबर्स का, उसका खर्चा, एजीएम एक्सपेंस, कंपनी वाला नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम कैसा हुआ, एक्सपेंस है वो, फर्नीचर, एसेट, कैश, एसेट, ओपनिंग कैश, लास्ट ईयर एसेट, सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, 11, 12, 12, 13, 13, 14, विच इज करंट ईयर। 11, 12 का किधर जाएगा, लास्ट ईयर एसेट। 12, 13 का 12, 13, 12, 13 करंट ईयर है इनकम, और 13, 14 का लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड, इंग्लिश बेटा इंग्लिश, प्री रिसीव्ड। 87,900 को इग्नोर मारना, तीनों समझा सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर वाला किधर जाएगा बोलो मेरे को, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर 12, 13 वाला इनकम, और नेक्स्ट ईयर वाला लायबिलिटी, प्री रिसीव। माइनस करना है इसमें से कुछ, क्यों माइनस नहीं करना है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, करंट ईयर का अलग से दिया हुआ है। एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल
फंड डोनेशंस के बारे में पढ़ो क्या दिया है 50% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज आधा इनकम आधा कैपिटलाइज सर इसका ही 12 में पता नहीं देन लेगेसीज entirely capitalized add to capital fund interest on deposits picnic receipts adjustment outstanding picnic receipts are 4250 क्या करोगे add to picnic receipts and assets furniture was bought on 110 and is to be depreciated by 10 why have they given the date 110 6 महीने का ना 6 महीने का डेप्री less from furniture and expense outstanding subscription current year is 8200 add to subscription and asset stock of stationery 14 or 31st March what is 14 wala stock last year and 31st March wala current year so closing stock and opening stock closing stock kya karoge minus and asset और opening add and last year asset legacies वगैरह कर लिया dots दे दो outstanding picnic receipts 1 dot picnic receipts 1 dot furniture 1 dot subscriptions current year 1 dot and stationery 2 dots stationery 2 dots start make only income and expenditure no balance sheets come on 1 dot on subscription current year 1 dot on picnic receipts 2 on stationery and 1 on furniture only income and expenditure come on quick देखो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सब वैरायटी डाला हुआ है चांसेस आर लेस फिर भी 12 मार्क्स नहीं आएगा देखो 12 मार्क्स में बोर्ड इजी भी पूछता है बहुत बार only income and expenditure account no balance sheet दोनों एक्चुअली ओपनिंग कब है ना इनमें 2011 और 12 है और ये क्लोजिंग है 13 का अरे वो करेक्शन करो स्टेशनरी पे 1412 है और 31st मार्च 13 है 1412 डेट्स है ना नीचे 1412 और 31st मार्च 13 है दोनों ओपनिंग नहीं है भाई 1412 एंड 31st मार्च 13 11-12 दिया है उसको 12-13 करो फटाफट करो 10 मिनट में सर एसेट में जिन्हें मार्केट से बदले नहीं देगा ना क्या बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो फिर वो एसेट का जो भी मार्किंग हो कुछ नहीं Test is on 16th September, Thursday, 6 chapters. I've given you the timings, I've given you the chapters. Tomorrow there is revision of bill of exchange. Basics वीडियो से रिवाइज करके आना, आज मैं वीडियो शेयर करूंगा. ड्रॉवर का एंट्री, ड्रॉय का एंट्री रिवाइज करके आना बराबर से. क्लास में आके सीधा सम स्टार्ट करना है. तो बेसिक्स रिवाइज करके अगर भूल गए हो तो एंट्रीज वगैरह एक बार देखोगे 2 बार देखोगे तो आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं डिफिकल्ट. सेम 9 केसेस है. सेल्स एंट्री, एक्सेप्टेंस एंट्री, फिर 4 रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंटेड और बीएफसी. उसमें डीलिंग एंट्री, फिर ऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, फिर रिटायरमेंट, रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी. बराबर है. दोनों में है बीआरबीपी और मिक्स्ड एंट्रीज. टुमारो विल बी रिवीजन ऑफ बीओई. ओके, कल का टाइम में मैसेज करूंगा, वीडियोस भी शेयर कर लूंगा, देख के आना. बेसिक्स प्रैक्टिस 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 शाम को रहे. चलो शाम को 6 बजे से पहला रखेगा. इसी का ये रहता है ना सब.
So we are before 6 it will be there. मतलब 3 to 6 tentative time, 3 to 6 या 4 to 6 ऐसा कुछ. हाँ हाँ केम भाई सवार ना सूझे. ठीक है दोस्त, विल सी. चलो કરે છે તું સ્થાનકમાં જાય છે, દેરાસરમાં જાય. ભણવાના પર ધ્યાન આપ ભાઈ ચૈત્ય. એકદમ બોટમ થી માર્ક્સ આવે છે, બોટમ થી ફર્સ્ટ. મેનેજ કરવાનું, બંને કરવાનું. मालूम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए तो है, छोटा है और मार्क्स भी है. कॉपी मत करो, खुद से करो. क्या क्या बोल रही हो विदुषी? આની પછી હજી એક સમ છે કે પતી ગયો? ना ना पति की. There's a surplus. क्या? What did you say, Kirtana? Oh, I said that it's a surplus. Surplus of Surplus of 1,05,750. let's see. डोनेशन का प्रेजेंटेशन देख लेना बराबर से. टोटल 1,54,700. 164 ना, 154,700. 154,700 आ रहा है. Stock of stationery का dates is 11 and 12. I have made that correction ना, printing error it is 12 and 13. Eleven 12 नहीं हो, 12 13. 12 is opening, 13 is closing. कितना आ रहा है सरप्लस? तो मुझे 1,05,750 आया. हाँ देखो कितना है. 1,05,750. 1,05,750. 1,05,750. All for the day. बीओई रिवाइज करके रखना. 6 चैप्टर है, सीरियसली देना. ये 6 चैप्टर आ गया ना, आपका बोर्ड्स का 75% पोर्शन हो गया. 75% पोर्शन ऑफ योर बोर्ड्स ये टेस्ट में.
याद रखो, सेमिस्टर भी नहीं है वो, ट्राइमिस्टर बोल सकते हो। 3 यूनिट टेस्ट का पोर्शन है साथ में। Prepare properly. 16th September. Complete it. Then you can go. Bye, sir. Thank you.